हरियाणा के सियासी रण में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारकों की आमद शुरू हो गई है। 14 सितंबर को धर्मनगरी कुरुक्षेत्र की धरती से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चुनावी शंखनाद करने के बाद अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मोर्चा संभाला है। भाजपा में चाणक्य की भूमिका अदा करने वाले शाह ने मंगलवार को प्रदेश में 2 रैलियों को संबोधित किया, जिसकी शुरुआत उन्होंने भिवानी जिले की लोहारू विधानसभा सीट से की, जहां वित्त मंत्री जेपी दलाल भाजपा के प्रत्याशी हैं। रैली को संबोधित करते हुए शाह ने जहां एक के बाद एक कर केंद्र राज्य की भाजपा सरकारों द्वारा किए गए विकास कार्यों को गिनाया, वहीं मुख्य विपक्षी कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उनके निशाने पर खासतौर पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा रहे। उन्होंने हुड्डा से उनके सरकार के दौरान कराए गए विकास कार्यों का हिसाब मांगते हुए बीते साल के दौरान मोदी सरकार द्वारा हरियाणा को दी गई मदद की जानकारी दी। हुड्डा साहब, वोट मांगने का सबको अधिकार है, मगर अकाउंट भी देना पड़ता है, जवाब भी देना पड़ता है। आप 10 साल रहे, ऊपर भी कांग्रेस की सरकार थी, यूपीए की सरकार थी, हरियाणा को क्या दिया? तो 10 साल में हरियाणा को 41,000 करोड़ रुपया दिया। कितना दिया बोलो तो भाई? 41,000 करोड़। जोर से बोलो, कितना? और मोदी जी ने 10 साल में 1,43,000 करोड़ रुपया देने का काम किया। भाइयों बहनों, इसके अलावे 1,26,000 करोड़ के इंफ्रास्ट्रक्चर के काम किए, 27,000 करोड़ सड़क निर्माण, 54,000 करोड़ रेलवे और एयरपोर्ट का काम अलग से करने की बात है। और लखपति दीदी 30 लाख लोगों के घर में पानी पहुंचाया, 1 करोड़ आयुष्मान भारत योजना के 5 लाख वाले लाभार्थी है, 8 लाख शौचालय बनाया, 1 करोड़ 80 लाख लोगों को 5 किलो अनाज मुफ्त में दिया और उज्ज्वला में 11 लाख कनेक्शन दिए, जिसमें अब 500 रुपये में गैस देने का काम हमारे नायब सैनी ने किया। बता दें कि किरण चौधरी के बीजेपी में आने के बाद बंसीलाल परिवार का इलाका माने जाने वाले भिवानी में अमित शाह की पहली रैली थी। इस दौरान मंच पर बीजेपी के तमाम दिग्गज नजर आए, जिसमें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के अलावा चुनाव के सह प्रभारी विप्लव देव, राज्यसभा सांसद किरण चौधरी, भिवानी महेंद्रगढ़ से लोकसभा सांसद धर्मवीर चौधरी, भिवानी से पूर्व के सांसद रह चुके कुलदीप बिश्नोई, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और टिकट नहीं मिलने के कारण सुर्खियों में रहे रामविलास शर्मा शामिल हैं। खासतौर पर मंच पर किरण चौधरी और धर्मवीर सिंह दोनों एक दूसरे के बगल में बैठे दिखे। किसी समय ये दोनों एक दूसरे के कट्टर सियासी प्रतिद्वंदी हुआ करते थे। बहरहाल दक्षिण हरियाणा के जाट बेल्ट में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रैली कर यहाँ की सियासी फिजा को गरमा दिया है। ये इलाका हमेशा से बीजेपी की सरकार बनाने में अहम भूमिका अदा करता रहा है। ऐसे में इस बार यहाँ की जनता किस पर अपना भरोसा दिखाती है, ये 8 अक्टूबर को आने वाले चुनाव परिणाम बताएंगे। भिवानी से अशोक भारद्वाज, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।